शुरू करिए। हाँ, आ गए बंटी जो। धन्यवाद। अभी मैं जो हमारे अगले वक्ता है, चौथे नंबर जो है निर्वाणी मेश्राम, उनका सब्जेक्ट है मन और मस्तिष्क। इसके पहले वो अपने विचार प्रस्तुत करें, मैं उनके बारे में उनका परिचय देना चाहूंगी। निर्वाणी मेश्राम ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाइड मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मास्टर्स की पढ़ाई की। वह पीएचडी करने के लिए विदेश जाने वाली है। उन्हें ध्यान साधना में बहुत ही रुचि है। इसके साथ साथ वो रचनात्मक भी है। वो पेंटिंग और डांस और भी रचनात्मक कार्यों में रुचि रखती है और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ी है। उनकी दीक्षा 2018 में हुई। वो धम्म मित्र है। उनके माता पिता धम्मचारी है। वो अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद में काम करती है। वो अपने विचार और अनुभव हम सबके साथ साझा करेगी, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं उनका एक बार बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ और उनसे विनंती करती हूँ कि वे बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है आवाज। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय मेरा नाम निर्वाणी मेश्राम है और आज के उपलक्ष्य में मैं चंद्रकीर्ति भंते जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है बोलने के लिए आप लोगों के सामने। और ज्यादा कुछ डीप में ना बताते हुए बहुत संक्षिप्त में इसको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि मैं जितना उसके बारे में बोलूंगी उतना वो बहुत ही गहरा होता जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके बारे में जितना चाहे वो डीप समझे, बट थोड़ा अगर ऊपर से समझते हैं और अपनी अनुभव है, अपनी प्रैक्टिस से वो खुद अपने आप समझेंगे उस चीज़ को। क्योंकि जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मन और ब्रेन, माइंड और ब्रेन के बीच में जो एक अंतर होता है, या मन और मस्तिष्क जिसके हम हिंदी में बोलते हैं, उसके बीच में अंतर बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने अपनी पढ़ाई या अपने साइकोलॉजी, जो मेरा पढ़ाई मैंने किया है, मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और उस सारी वो उनकी जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी तो वो मैंने बुद्धिज्म के साथ रख कर मैंने उसको देखा है और उसको एक्सपीरियंस करके देखा है मैंने। चाहे वो ध्यान के थ्रू हो या लोगों से बातें करने के तरीके से हो या कोई प्रोग्राम में बैठने या किसी को सुनने के थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों से मैंने अपने आप को वहाँ रखा उस इंसान पे कि हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है तो इसका परिणाम, मतलब जो उसका कॉन्सिक्वेंस है या फिर जो कॉज है वैसा हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। तो मैं जो आज बताने चाह रही हूँ, लेक्चर तो मैं नहीं बोलूँगी, ये एक इंटरेक्शन जैसा मैं रखना चाहूँगी सभी के साथ। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी बात में नहीं रख पा रही या फिर कुछ उनको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे बीच में बताइए, मैं उसको आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगी। बाकी मेरा जो टॉपिक है वो माइंड एंड ब्रेन के ऊपर है, मन और मस्तिष्क के ऊपर। और थोड़ा हिंदी में अगर मैं वर्ड्स नहीं हो पाते तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसको हिंदी में का ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी पूरी तरह। तो मन का ऐसा कहना है मनोविज्ञान में, या फिर साइंटिस्ट भी अभी ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक एनर्जी है, लाइक वो एक एनर्जी है जो हमारे, हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ कंटिन्यू। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। तो मन ऐसा है कि वो एक प्योर वाइब्रेटिंग एनर्जी होती है हमारे एक इंसान में। ऐसा साइंस और साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जितने भी अभी काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं। और ब्रेन का ये कहना है कि वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, फिजिकली हमें दिखने को मिलता है या हम देख सकते हैं उसको। आप चाहे डॉक्टर्स ले लो, आप न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, सब लोग अपने हाथों से उसको देखते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वो एक ब्रेन का पार्ट है, ना कि वो माइंड का पार्ट है। और इसमें काफी सारे डिफरेंसेस है, काफी सारे अंतर है इसमें। मन जो है हमारा, जितना भी हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, जो हम लोग से बात करते हैं, या हमारे दिमाग में जो, या फिर जो विचार हमारे अंदर आते हैं, वो सारे के सारे मन से आते हैं, ना कि वो ब्रेन से आते हैं। क्योंकि ब्रेन एक सप्लीमेंट जैसा है, ब्रेन एक माध्यम है कि जो मन एकदम ऊपर है और मन के नीचे
ब्रेन आता है, उसके बाद हमारा बॉडी आता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग या फिर एज ए व्यक्ति हम ऐसा कर रहे हैं अभी कि हम मन को एकदम नीचे रखते हैं, फिर हम बॉडी को रखते हैं, फिर एकदम ब्रेन को तो हम लोग देखते ही नहीं है बिल्कुल भी आजकल, या माइंड को तो हम वैसे भी नीचे ही रखते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऊपर, सबसे ऊपर मन होता है, क्योंकि मन में इतनी सारी चीजें हमारी चल रही होती है जो हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट करती है कि वो हमारे बॉडी में अपने आप दिखने लगती है। कि जैसे कि अगर हम अच्छा नहीं सोच रहे, अगर हम कोई चीज को लेके अच्छा नहीं देख पा रहे, उसका अच्छा साइड नहीं देख पा रहे, उसका गलत साइड देख रहे हैं हम, तो वो लाइक पूरी तरीके से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, और वो ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी पे दिखता है, और आप बहुत एनर्जी, आपको लो फील होगा, या ऐसी सारी चीजें आपको दिखाई देती है, लाइक फिजिकल होता है पूरा पूरा ब्रेन फंक्शनिंग। लेकिन जो मन का होता है, वो मन का हम उसको देख नहीं सकते, पर हम एक तरीके से उसको देख सकते हैं। ऐसा मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने मन को काफी एकदम क्लियर, जिसको बोलते हैं, वो देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, वो ऐसा है कि अगर जब हम बैठते हैं, सब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, और वो है भी, क्योंकि हम अपने हमने हमारे दिमाग को ही नहीं जाना है, तो मन को जानने का तो बहुत ही दूसरा ही सवाल है। मन, ब्रेन को जानने के लिए हमें बॉडी को जानना जरूरी होता है। जो डॉक्टर्स एमबीबीएस करते तब जाके उनको पता चलता है हाँ ब्रेन में ये सारी चीजें हैं। और हम मन की चीजें हम यहाँ पे देखते हैं मेडिटेशन में, जो हम बैठते हैं मेडिटेशन के, अगर मेडिटेशन को मैं छोड़ दूं एक साइड और दूसरी चीजों को देखूं, जैसे कि है लोगों से बात करना, लोगों के लिए सोचना, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, या मैं कैसे अपने आप को देख रही हूँ लोगों को जब मैं मिल रही हूँ, तो ये सारी चीजें हमारी सारी मन से आती है, हमारी दिमाग से नहीं आती। तो हाँ, ये पहला इसका अंतर है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो फिजिकल एंटिटी है, और जो माइंड है वो मेंटल थिंग। जितना भी आपका हम सोचते हैं, जो हम हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी वेदना है, सारी हमारी मन में होती है, ना कि ब्रेन में। और सेकेंड, दूसरा ये अंतर है कि जो ब्रेन में जितनी भी वो नसें जो होती है वो हमें दिखती है, हम ब्रेन में देख सकते हैं, हम सीटी स्कैन, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन कैसा है। लेकिन हम माइंड को नहीं देख सकते, क्योंकि माइंड का ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेल अगर इधर उधर हो गया या फिर ये नर्व इधर उधर हो गया तो हम देखें, ऐसा कुछ नहीं बना है। हम ही खुद के डॉक्टर हैं मन को देखने वाले। और मुझे नहीं लगता, मेरे पढ़ने में नहीं आया है आज तक, या फिर मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया है, या मेरे कोई भी लिखने टाइम भी मेरे को ऐसा नहीं लगा है कि मन को हम कोई सीटी स्कैन के थ्रू देख सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लाइक मैं ही नहीं हूँ इसमें, अभी बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर चल रही है कि मन और दिमाग, ब्रेन के बीच में क्या अंतर है। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक अंतर हो सकता है उसमें। और तीसरा अंतर ये कि जो ब्रेन है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। अगर इतना है तो किसी का इतना ही होगा, बिल्ली का कितना छोटा होता है, फिर जो जो एनिमल्स उनका और छोटा होता है, हम लोग का जो है वो हमारा ये स्टैंडर्ड साइज जो है वही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे खान पान में, या फिर हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है कि हमारा जो राइट और लेफ्ट, आया बाया जिसे हम कहते हैं, वो काफी सारी चीजें उसके अंदर खराब होने लगती है, क्योंकि हम अच्छे से उसको मेंटेन नहीं करते। हम खान पान सही हम खान पान सही से नहीं रखते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता खुद से। दूसरों का तो आप साइड में छोड़ दीजिए, हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं हमारे लाइफ में कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारे मूवमेंट्स क्या है। कि हमें अगर एक चीज हमारे लाइफ में कुछ गलत हो रही है, फिर कुछ दूसरा हम कुछ देखना चाहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, वो एक चीज होगी, वो हो गई सॉल्व है, दूसरी चीज पे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे हम रिएक्ट करते हैं कोई भी चीज को लेके, वैसा ही हमारा बॉडी प्रोसेस होता है। इसलिए जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, एल्जाइमर्स हो गया, मतलब इसको मेरे को हिंदी में नहीं पता, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है मनोवैज्ञानिक, जिसमें भूलने लगते हैं लोग, काम नहीं कर पाते हैं, उनको दिन याद नहीं रहता, उनको समय याद नहीं रहता, वो किसी के सामने भी कैसे भी व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो वो सही में वो मन से बहुत रिलेटेड है, लेकिन हमारे पढ़ाई में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है। तो ब्रेन में जितना भी हमारा साइज होता है, उसके साइज के हिसाब से वो बीमारी को देखते हैं वो लोग। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो, तो ये तीसरा पॉइंट है कि जिसमें जो शेप है वो बहुत मैटर करता है। तो ब्रेन में शेप होता है, मन का कोई शेप नहीं होता। मन हम खुद बना सकते हैं, हम कितना भी बड़ा लेके जा सकते हैं।
हम चाहे उसको इतना भी कर सकते हैं, कैसे कि हमारा सोच इतना छोटा है तो इतना ही मन रहेगा, अगर आपका सोच इतना बड़ा है तो आपका मन बड़ा हो सकता है। या फिर आप चाहते हो कि आप कुछ देना चाहते हो किसी और को, लाइक नॉलेज के बारे में बोल रही हूँ कि नॉलेज किसी और को देना चाहते, कुछ शेयर करना चाहते, कुछ आपके पास ऐसा कुछ है जो करना चाहते, तो मन अपने आप बड़ा होगा। और मन आपके हाथ में है, आप ब्रेन आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर एक बार मन आपके हाथ में आ गया तो ब्रेन अपने आप आपके हाथ में आएगा। तो एक ऐसे डिफरेंसेस इसमें बताए गए हैं मनोविज्ञान में। और चौथा ये है कि आपका जो ब्रेन है, आप जो हिलते हो या आप जो बॉडी एक्सरसाइज करते हो या जो कुछ भी आप टच कर रहे हो फोन को, या फिर आप जब देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, या मैं जो बोल रही हूँ, ये सारी चीजें हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन मैसेजेस भेजता है सेल्स के थ्रू, इम्पल्सेस होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोलते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी पूरी चलती है। लाइक अगर हम सो रहे हैं तो हमारे सोते टाइम में हमारे वेव्स चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में, तो वो उस चीज से हमें पता चलता है कि अभी इंसान कितनी गहरी नींद में है। फिर उसके बाद जो चलना है, आपकी बॉडी फंक्शंस है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आप जो सांस लेते हैं, सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें होता है, वो पूरा उसको कंट्रोल करता है। अब जो माइंड है उसमें जितनी भी आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो चीजें हैं, अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आपकी जो बचपन में जब आप छोटे थे उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फैमिली में हो गया या फिर आपके रिलेशनशिप्स में हो गया या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो गया, आप काम करते टाइम बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग छोटे होते हैं तो वो चीजें बनने लगती है, बच्चे की पर्सनैलिटी बनने लगती है, या वो देखता है अपने आप को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ लोगों के बीच में, या फिर मैं क्या हूँ आप लोगों के लिए, या फिर मैं क्या हूँ अपने माँ बाप के लिए। तो हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं उस टाइम। तो अनकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक लेयर आती जाती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं करने दिया तो वो दब जाती है उस चीज को आके, फिर दूसरी चीज आएगी, फिर तीसरी चीज आएगी, तो वो जो एक इच्छा जिसे हम कहते हैं वो पूरी दब जाती है नीचे। तो माइंड को ऐसे डिवाइड किया है कि वो एक कॉन्शियस का मतलब है कि आप एकदम अवेयर रहते हो, आप उसी एक प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा डिजायर, ये अभी मेरी नीड है इसलिए मुझे करना जरूरी है, वो आपका टारगेट बन जाता है। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ अनकॉन्शियस माइंड जो एकदम अंदर ही अंदर दबा रहता है, उस चीज से बहुत बीमारियां होती है जो कि अभी तक कभी कोई भी डॉक्टर आपको सही से बताता नहीं है और ना कभी बताएगा। चाहे फिर वो फिजिकल आपकी बीमारी हो, आपको कुछ सर दर्द है, नॉर्मल सर दर्द है, इवन माइग्रेन जो जिसको हम कहते हैं, उसका भी माइंड से पूरी तरीके से कनेक्शन होता है। क्योंकि हमारी सोच इतनी, हम इतने ज्यादा जकड़ जाते हैं उस सोच में, या इतना सोचने लगते हैं कि उस सोच की वजह से हम कुछ दूसरा नहीं सोच पाते हैं, और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। तो हमारा जितने भी हमारी ब्लड है या फिर हमारा जो खून हम जैसे कहते हैं, वो वहां पे जाना बंद हो जाता है, इस सारी चीजों की वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है। तो माइंड में जितनी भी आपकी आप सोच रहे हो, आप कैसे हो, आप कैसे अपने आप को देख रहे हो, वो सारी चीजें उसके अंदर आती है। और लास्ट ये पॉइंट है कि आप दिमाग को हाथ लगा के देख सकते हो, जैसे आइंस्टाइन का दिमाग को काफी स्टडी किया था, अभी भी स्टडी होती है उनकी कभी कभी उनके ब्रेन की, लेकिन हम मन को छू नहीं सकते, हम छू ही नहीं सकते मन को। अगर आपका मन इतना स्ट्रांग है, चाहे फिर कोई भी आ जाए आपके सामने, या फिर आप जो सोच रहे हो वो सही है तो वो सही है, वो ना आपके दिमाग में अंदर जाके कुछ खराब करके आके वो ये नहीं बोलेगा हाँ आप ये करो। अब ये नहीं हो सकता जब तक आपका माइंड कंट्रोल में है। माइंड कंट्रोल में होने का मतलब ये नहीं कि लोगों को कंट्रोल करना है या अपनी चीजों को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं। सबका ऐसा लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना या सोचने के तरीके को कंट्रोल करना या लोगों को देखने के कंट्रोल करना, ऐसा वो कंट्रोल नहीं चाहता। मन ये चाहता है कि आप अपने आप से खुले, जितना चाहे उतना खुले, चाहे आप लोगों के सामने ना खुले, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरा नेचर ये है। अगर मैं किसी के सामने बैठ रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलूंगा। या बहुत सारी चीजें जितनी भी हमारी कॉग्निटिव फैसिलिटीज होती है या कॉन्शियसनेस होता है या हमारा इमेजिनेशन होता है, जो हम सोचते रहते हैं, और जो इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो माइंड और मेडिटेशन के थ्रू आया है। इवन बुद्धिज्म में, अभिधम्म में भी काफी सारी चीजों के बारे में वर्णन किया हुआ है साइकोलॉजी को लेके। और काफी टाइम लाइक मेरे फादर ने मुझे बोला कि पढ़िए, बट मैंने कभी इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं, बट मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। पर मैं 2-3 बुक साइकोलॉजी की पढ़ी है विद बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म और माइंड में, माइंड का जो उसमें बताया गया है बहुत ही क्लियर कट है।
जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था तो साइकोलॉजी में मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, जीरो थी मैं साइकोलॉजी में। लेकिन जब चीजें मैंने पढ़ी, जब चीजें मेरे को समझ में आई कि ये तो हमें हमारे बुद्धिज्म में ही सिखाई जा रही है, आधे से ज्यादा चीजें लोगों को अपने बारे में जगाया जा रहा है कि हाँ आप ये हैं, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू वही होता है, आपको सेल्फ एनालाइज करना होता है। जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं कर सकते तब आप कोई भी मेडिटेशन में बैठ नहीं पाओगे, ऐसा मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। क्योंकि जब मैं अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ जब भी मेडिटेशन करने के लिए मैं बैठती थी, जब मैं छोटी थी तब मेरा मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि तब मेरे माइंड में स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। बच्चे के माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सोचता भी नहीं कि सामने वाला उस बारे में कैसा सोचेगा या वो खुद क्या सोच रहा है अपने बारे में, उसको कुछ नहीं पता था। उसको ये पता होता है मम्मी पापा साथ में बैठे तो हमें मेडिटेशन करना। उससे मेरा माइंड काफी शार्प हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैंने पूरा हटा दिया अपने रूटीन में से मेडिटेशन को। जब मैं 11th नहीं 10th की बात है, 10th 9th तक, मैं 9th तक तो मैंने किया ही नहीं, 8 महीने मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब मेरे माइंड को अच्छे से शार्प करना है, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है। तो माइंड में जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन, जैसे बोलते हैं कि इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन इज दी सक्सेस, लाइक इट इज अ सक्सेस। कि अगर आप वो सोच रहे हो और आपका कुछ पाथ आपको कंप्लीट करना है, तो आप उसके बारे में सोचोगे, तो वैसे आप विजुअलाइज कर रहे हो उसके बारे में, तो आपने कर लिया है वैसा काम। वैसा आपका माइंड आपका होना चाहिए, वैसे आपको माइंड को अपना ट्रेन करना है। माइंड में आपका परसेप्शन आ जाता है कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आपका देखने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे अगर मैं हाथ को देख रही हूँ तो आप हाथ को कुछ अलग तरीके से देखोगे, मैं कुछ अलग तरीके से देखूंगी, कोई और किसी अलग अलग तरीके से देखेगा। ये सारी चीजें हमारे मन में आती है। आपका जो वाचा है, आप जो बोलते हैं, आपका जो मेमोरी है, आपका जो स्टोरेज ऑफ मेमोरी है, आप जो याद रखते हैं किसी के बारे में, या फिर जो इमोशंस है, जो हम रोते हैं, जो हम हंसते हैं, या सारी चीजें जो वो ब्रेन से आती है हमारी। क्योंकि ब्रेन में जो लेफ्ट और राइट पार्ट होता है उसमें अलग अलग चीजें होती है। जैसे इधर जो हमारा सामने वाला एरिया होता है वो पूरा का पूरा हमारे सोचने में होता है। सोच जिसको हम कहते हैं, जो हमारी जितना भी सोच का प्रोसेस होता है वो सब हमारा इधर सेंट्रल में चलता है। और जितना भी हमारा आई का है, या फिर हम देखते हैं किसी को, वो ऑसिपिटल, उसको लो अलग अलग डिविजन्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो बोलना भी जो है वो मेरे ब्रेन के साइड से आ रहा है, लेकिन मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे बोलना है, मेरी वाचा कैसी होनी चाहिए। हम अपने हम पंचशील में भी बोलते हैं वाचा के बारे में। बहुत सारी चीजें हमारे रिलीजन बेसिस में भी हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। लेकिन माइंड जब तक ट्रेन नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, तब तक आप कोई भी छोटे बच्चे को कितना ही बताओ कि आपको कैसे बोलना है, वो नहीं बोल पाएगा अच्छे से। क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका ब्रेन की तरफ से आता तो है, लेकिन जो एक बेस है उसका वो माइंड होता है। अगर माइंड ही शुद्ध नहीं है बच्चे का, माइंड ही सही नहीं है, या माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है, तो उसकी वाचा से वो चीज जो सही निकलनी चाहिए वो निकाल नहीं पाता एक तो। और बहुत सारी चीजें उसको प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करूँ, बच्चों में भी डिसऑर्डर्स होते हैं। उनको उनको बोलने का नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है, वो कभी भी चिल्ला देते हैं। ये सारी जितनी भी डिसऑर्डर्स है, या जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैंने अभी तक पढ़ी है, या मेरे मतलब देखने में आई है, वो सारी की सारी माइंड से रिलेटेड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना देखा नहीं जाता, और हमारे बुद्धिज्म में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हम सभी लोग साइकोलॉजिस्ट है, बीइंग अ बुद्धिस्ट। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप, इट इज अ प्रोफेशन, वो कोई एक पढ़ाने का कोई डिसिप्लिन वो बना ही क्यों? क्योंकि लोगों ने समझा नहीं साइकोलॉजी का, इसलिए वो पढ़ने में आ गया। जब तक आप पढ़ोगे नहीं उस चीज को, तो वो उसको पढ़ाया ही जाएगा यूनिवर्सिटी में या बड़े लेवल पे। लेकिन हमें हमारे बुद्धिज्म ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं बुद्धिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं वैसे नहीं बोलना चाहती कि रिलीजियस बेस पे, लेकिन बुद्धिज्म एक साइंटिफिक बेस पे भी काफी सारी चीजें बोलता है। ये हम नहीं, ये पूरा विश्व जानता है, या बहुत सारी जगह पे भी ये सारी चीजों की अभी बातें हो रही है। तो जितना भी हमारे चीजें बताई जाती है, चाहे वो बुक के थ्रू हो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो बुद्धा की टीचिंग्स के थ्रू हो, उसमें सारी चीजें मन को लेके इतने अच्छे से बताया है कि जब मैं बुक पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद साइकोलॉजी के ऊपर ही अभी थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लगी या पढ़ रही हूँ। क्योंकि लोगों को
हमारे लोग या फिर जितने भी यहाँ पे अभी होंगे वो रोज मेडिटेशन करते होंगे, जैसे मैं हूँ, आप है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन किसका मन कितना कंट्रोल में है, किसका मन कैसा है ना, आपको खुद नहीं पता चला है अभी तक। और आप दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश करोगे तब जाके वो जो आपका मन है वो अच्छा बनना चालू होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अभी तक नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं भी धीरे धीरे भी सीख रही हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, इससे कैसा अगर हम रिएक्ट करते हैं या फिर हाँ। और एक और चीज, जब हम किसी से बात कर रहे होते तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी, कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, वे उसने मेरे को क्यों कहा, या फिर क्या जरूरत थी बोलने की, उसने बोला, उन्होंने बोला, वो उनका क्वेश्चन आपको सोचना ही क्यों है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से बड़ा बड़ा स्ट्रेस बनता है। अभी एट अ टाइम ऑफ दिस कोविड में भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे, बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे और ना ही रख पाएंगे जब तक उन्होंने खुद को नहीं जाना है, कोई चीजों को जाना ही नहीं है उन्होंने, तो वो वैसे भी नहीं रख पाएंगे। और अभी जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, अभी सभी लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि माइंड और ब्रेन का क्या रिलेशन, या फिर माइंड और ब्रेन सही में एक साथ जा सकता है कि नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से माइंड और ब्रेन जा सकता है एक साथ, अगर हम उसको सही से ट्रेन करें। तो कोई डॉक्टर आपको सही नहीं करेगा आकर, क्योंकि मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं वो अपने आप को मतलब ऐसा कर देते हैं कि मतलब बहुत अजीब तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कब क्या करना है उनको, क्योंकि दवाइयाँ इतनी देते हैं, क्योंकि दवाइयाँ पूरी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती है, वो पूरा खराब कर देती है ब्रेन, पूरा सिकुड़ जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है पूरा दिमाग, हमारा जो ब्रेन मैं जिसको बोल रही हूँ, तो ये जो नसें है वो एकदम सिकुड़ जाती है। और जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, मतलब ये सारी चीजें की जाती है। काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करते, बात बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि जितना चाहे आपके पास जो भी हो, आपका बच्चा है, आपकी मम्मा है, आपका कोई फ्रेंड है, या फिर आप खुद हो, या फिर जो भी है, लिखना, राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं या फिर जो भी आप सोच रहे हैं, आप उसको लिखिए, आप उसको बोलिए, क्योंकि आप अंदर रखोगे, अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। अंदर रखोगे, मन कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता अंदर रखने से, आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल कि अगर हम कुछ हम किसी को कुछ बताएंगे तो हमारी वीकनेस पता चलती है सामने वाले को, तो हमें नहीं बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वीकनेस उसको पता चले। ये अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम डर रहे हैं अपने बारे में बताने को, हम खुद के बारे में किसी और को बताने से डर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे, क्यों? क्योंकि हमने दूसरों को कुछ नहीं बताया, हमें अपने बारे में सब कुछ पता है। नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग मनुष्य, हमको एक दूसरे को बताना पड़ेगा, तभी हम सही से जी पाएंगे, फिर तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर सब लोग अपने आप में अंदर रहते हैं, सब लोग, और कुछ आपको बताते ही नहीं, कुछ सीखने ही, कोई सिखाता ही नहीं हमें, तो हम क्या सीखते बुद्धिज्म के बारे में भी? या अगर बुद्धा अगर कुछ बता रहे हैं, अगर वो बताते ही नहीं किसी को, तो कौन क्या सीखता? कोई कोई कुछ नहीं सीखता। इसलिए बात करना बहुत जरूरी है, दिमाग के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं हेलो, कौन बोल रही है? हाँ, तो मैं ये बताने का कोशिश किया है पूरे लेक्चर में, या फिर मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में होती है। दुनिया में बहुत दुख है, कोई दुख से मुक्त नहीं हुआ है और ना कभी होगा। कोई मुक्त होने का कोई कारण ही नहीं है, अगर मुक्त हो जाओगे तो लाइफ जीने का कोई मतलब भी नहीं है ना? लाइक वो मुक्त, तो फिर वो डेथ वाला स्टेज आ जाता है, सभी चीजों से मुक्त हो गए, कुछ नहीं है अभी। लेकिन अगर आपको अच्छी सटल लाइफ, एग्जैक्ट लाइफ जिसको कहते हैं, या फिर बिना प्रॉब्लम के लाइफ, या प्रॉब्लम है तो भी हैंडल कैसे करना, ये वाली लाइफ अगर आपको चाहिए, तो आप अपने आप को खोलिए, लोगों के सामने खोलिए। आप अपने लाइफ पार्टनर को भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, आप उनसे सुन सकते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप लोगों को जाके बता सकते हैं, या लोग अगर आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप हाँ खुद को बताइए, डायरी लिखिए। डायरी लिखना, मैंने भी काफी टाइम था मेरे पास जब मैं डायरी लिखती थी, जब मैं अकेली हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें किसी जो मेडिटेशन करता है ना, उस बंदे को भी अभी तक उसको उनको डिफिकल्ट जाता है, वो नहीं बता पाता है अपनी बात,
क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो खुलना ही नहीं चाहते सामने वाले इंसान के सामने। और सामने वाले के साथ लाइक डॉक्टर के पास या किसी के भी पास अगर हम जाते हैं कभी भी किसी के पास भी, तो हमें खुलना बहुत जरूरी होता है। और मन का ये सबसे मेजर पॉइंट है कि जब तक आप खुलोगे नहीं तब तक आपका दिमाग पूरी तरीके से बंद रहेगा हमेशा के लिए। और मन सही में बहुत ही सुंदर चीज है अगर आप उसको मेडिटेशन के थ्रू देखें। मन में जैसे कि हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, हमारा मन सबसे ज्यादा कंपैशन मन में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम खुद के बारे में उसमें खुद को अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम खुद दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग, हमारा जो मन है वो तैयार होता है दूसरों के बारे में सोचने के लिए। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में अभी हमारा ऐसा हो गया है लाइफस्टाइल या फिर हमारा जनरेशन एरा ऐसा आ गया है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जिस सोच पर मैं बात कर रही हूँ वो तो होती ही नहीं है बिल्कुल, मतलब की चीजें लाइक डिजायर बेस्ड मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। हम मन की सुख के बारे में अगर हम सोचने लगे तो बात ही अलग थी, क्योंकि काफी सारी ऐसी स्टडीज बताई गई है कि अगर हम खुद को समझे, खुद को देखें या खुद को अच्छे से समझ के रखे दूसरे के सामने, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है उसके बाद। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जिसमें लोग सही में थक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। आपने एक मूवी देखी होगी या फिर देखना कभी अगर आपको टाइम मिलता है, ब्लैक मूवी है अमिताभ बच्चन की। उनको उसमें अल्जाइमर्स होता है, उनको कुछ याद नहीं रहता। उनको ऐसे मतलब वो बीमारी ऐसी होती है कि अगर आप इनको चिट्ठी पे कुछ लिख के दोगे तो भी वो जब शॉप में जाएंगे कुछ लेने के लिए तो वो वहां पे भूल जाएंगे, ऐसी चीज है। और ऐसी स्टडीज हुई है कि जो मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेस पे उनको ये बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां हो ही नहीं सकती। आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें। जितना माइंड का एक्सरसाइज जरूरी है, माइंड का एक्सरसाइज मेडिटेशन वो हम करते ही है, हम सब करते हैं यहाँ पे। लेकिन ब्रेन के लिए हम क्या कर रहे हैं? माइंड ब्रेन और बॉडी कुछ अलग चीज नहीं है, अलग बना रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें हमारा कंफर्ट लेवल चाहिए हर जगह पे। जब तक आपका माइंड सही है वो अच्छी बात है, मेडिटेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप लोगों से बात भी कर रहे हो, खुल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट आप ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना आप चीजों को सही मात्रा में खाना पीना नहीं रहता हमारे इंडियंस का। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक्सरसाइज नहीं होती हमारी। पोल्यूशन तो ठीक है, अब कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज है या ऐसी सारी चीजें वो हमारे ब्रेन माइंड को बहुत मतलब ब्रेन एंड बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखती है, और वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारा माइंड बहुत अच्छा है, अगर हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, तो हमारा ब्रेन और माइंड भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको अपनी डेली लाइफ में भी ऐसी सारी चीजें रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको वो बीमारियां ना हो जो अभी सही में लोगों को काफी ज्यादा एट पीक्स पे है अभी वो। ओल्ड एज में होती है वो 60 के बाद, 56, अभी तो 56 क्रॉस के बाद ही हो जाती है वो। कभी कभी 50 के बाद भी होती है, क्योंकि है ही लाइफ स्टाइल ही नहीं है। मोबाइल्स आ गए, फोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, इतने रेडियो एक्टिव रेज निकलती है उससे, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, कैंसर होते हैं लोगों को। और कैंसर की बीमारी में भी काफी ऐसी स्टडीज है कि मेडिटेशन ने काफी अपना रिजल्ट दिखाया है इसमें, क्योंकि मेडिटेशन सही में आपको पूरी तरीके से शांत कर देता है। वो आपको वही सोचने को बोलता है कि जो आप सोचना चाहते हैं, ना कि लोग सोचना है, क्योंकि हमारे दिमाग में आगे सारी वही चीजें चल रही होती है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम है अभी, और बस अभी ये करके मैं आराम करूंगा, और बस ये लाइफ है हमारी। क्लियर कट ये अभी हमारी लाइफ हो चुकी है, मेरी भी। मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ वो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको पता चले, क्योंकि मुझे पता चली है। बट इम्प्लीमेंट करना भी मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट है, आप लोगों को भी डिफिकल्ट होगा धीरे धीरे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप माइंड के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा है, चाइंटिंग है, और साउंड मेडिटेशन भी बोलते हैं जिसके, उससे भी काफी सारी चीजें हमारी सही होती है। लेकिन इस मन के साथ साथ बॉडी और ब्रेन को भी उतनी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, या समझा के रखना पड़ेगा, ताकि वो आपका जो बॉडी है वो आपका हैप्पीनेस बनना चाहिए, ना कि सफरिंग। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सफरिंग में डाल रहे हैं पूरा बॉडी, हमेशा हमारा बॉडी सफरिंग में रहता है। चाहे फिर वो सर दर्द से हो या जॉइंट पेन में हो, सब कुछ हमारे माइंड एंड ब्रेन के रिलेटेड ही है सब। मैं बोलूंगी आपको ये सारी चीजें, मैं इतना बोल रही हूँ आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे।
खुद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बुद्ध भगवान ने भी खुद निर्वाण प्राप्त किया ना, उन्होंने बोला कि आप करो, अब आपकी बारी है। वैसी है ये चीज है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कितना भी मैं बोले, फिर कितना भी कोई भी बोले, नहीं वो समझ में आए। और अब ऐसी ब्रांचेस है, जैसे ब्रांचेस है साइकोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी, जिसमें अलग अलग टेस्ट दिए जाते हैं पेशेंट को, उसमें से उनको कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे उनको पता चलता है कि उनका सोचने का तरीका कैसे है, कितनी शक्ति कितनी है उनके ब्रेन में, और मेमोरी कैसी है उनकी। और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है जिसके थ्रू वो ट्रीटमेंट करते हैं हमारी, जो हमारा हाव भाव है, हमारा जो बिहेवियर है, हम कैसे रहते हैं लोगों के साथ, हम कैसे उठते बैठते हैं, या फिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों से, या फिर हम कैसे चीजें सीख रहे हैं, तो वो सारी चीजें न्यूरो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और न्यूरो सर्जन्स जो करते हैं वो ब्रेन का जो भी पार्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस करके, या फिर कभी कभी किसी का जब ब्रेन इंजरी हो जाता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, जब उनको ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उनका ऐसा होता है कि उनका ब्रेन का हो जाने के बाद, ऑपरेशन हो जाने के बाद, उनको एक टेस्ट दिया जाता है उसमें देखने के लिए कि इनको कितना याद रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनके नाम याद नहीं रहते, उनको याद ही नहीं रहते कभी भी किसी के नाम। क्यों? क्योंकि उनका जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे वो जो आपकी पावर होती है, मेमोरी पावर, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो, तो वो पूरी तरह निकल जाता है और उनको कभी याद नहीं रहते किसी के नाम। लेकिन ऐसे स्टडीज भी है कि ब्रेन इंजरी के बाद भी लोगों का इंटैक्ट रहता है वो एंड फंक्शनिंग। जब आप अपने मन को जब अच्छे से नरिश करते हो, फिर आप अपने मन को वो देते हो जो एक ब्रेन को आप देते हो खान पान के थ्रू, खाने खाओगे अच्छे से तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दिमाग अपने आप अच्छा होगा। लेकिन हम मन के लिए कोई सप्लीमेंट है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ मेडिटेशन और खुद को समझने के अलावा कोई नहीं है। और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बहुत ही हाई लेवल पीक पे जाती है मेडिटेशन के थ्रू, और आपके सेल्फ एनालिसिस के थ्रू। और क्योंकि अभी सेल्फ की बात बहुत ज्यादा की जाएगी, सेल्फ को समझना जरूरी है, सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, सब अभी सेल्फ की बात चल रही है। कोरोना के टाइम पे काफी लोगों को सेल्फ का मतलब शायद पता चल गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ही मेजर चीज है। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि हम बात करना या सोशली रहना या एक दूसरे के घर पे जाना, उनसे बात करना, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि हमें सिर्फ अभी खुद को समझने का मौका मिला है या फिर खुद को प्रिकॉशन में रखने का मौका मिला है, तो वो एक्चुअल में सबसे मेन चीज है हर जगह। लेकिन वो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है, और हमारी कंडीशन ऐसी है इस वजह से। तो मैं ये चाहूंगी कि आपको मेडिटेशन जितना भी है, आपका जो वेलबींग है, वेलबींग का मतलब है कि आप कैसे रहते हो, या आप मेरे साथ अगर कभी मिलोगे तो आप किस तरह होगे, आप कितना हंसते हो, आप कितना रोते हो, ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते, देखते हैं, मेजर करते हैं। जब भी हम रोते हैं या फिर हम हंसते हैं या फिर मैं जो स्माइल कर रही हूँ, ये सारी चीजें हमारी ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से होती है। लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हमें बुरा लगता है अगर कोई हमें कोई कुछ कहता है, तो हमारे मन के थ्रू होता है, क्योंकि हमारे मन में हमने ऐसा बिठा लिया है कि अगर ये मुझे ऐसा कहेगा तो मेरे को बुरा ही लगने वाला है। हम अपने दिमाग को, हमने अपने मन को ऐसे ट्रेन करके रखा कि अगर कोई भी कुछ भी कहेगा तो हमें बुरा ही लगेगा। हमने ये अपना जो ब्राइट साइड जिसे कहते हैं, अच्छा एक हिस्सा कहते हैं, उसको हमने ऐसे शटर कर दिया, उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप खुल नहीं रहे ना खुद से ना लोगों से। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा एरिया है, या मेडिटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने पूरे वेलबींग को चेंज कर सकते हो, पूरा वेलबींग को शार्प कर सकते हो। बुद्धा के टाइम पे भी उनका जो वेलबींग था, उनके वेलबींग को लाइक उनको देख के उनका वेलबींग पता चलता था कि वो कैसे है। उनके हाव भाव से, चलने से, बात करने से, इतना उनकी वाणी में इतना ज्यादा सॉफ्टनेस होता था, इतनी सारी चीजें। मतलब जब उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं किया था उससे पहले भी मैं बोल रही हूँ, उन्होंने अपने मन को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन किया था। लेकिन आपको याद होगा कि जब उन्होंने बोला ये जब सुजाता जी ने उनको खीर खिलाया था, क्यों जरूरी था उनके लिए? क्योंकि उनका जो बॉडी है वो उनको साथ नहीं दे रहा था। खीर खाना जरूरी था उनके लिए। क्यों? क्योंकि ब्रेन का भी चलना जरूरी है अगर आपको कुछ काम करना है। उससे अच्छा लाइव एग्जांपल मैं आपको बताने, लाइक जो एग्जांपल है उससे अच्छा मैं आपको समझा नहीं सकती। तो जितनी भी मन की चीजें हैं, मैं चाहूंगी कि अभी एक ऐसा टाइम है, अभी एक ऐसा एरा आ गया है, जनरेशन ऐसा आ गया है कि
अभी लोगों को खुद को खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को या जो इतने भी दिमाग की चीजों को इंडिया में बहुत ही नीचे स्तर पे रख के बात की जाती है। उनको ऐसा लगता है कि इंसान को इमोशन है, वो बहुत इमोशनल हो रहा है, यार तो इमोशनल मत हो इतना। हम लेकिन ये नहीं पूछते क्या हुआ, क्या बात होगी, बता, शेयर कर मुझसे। हम ये नहीं बोलेंगे कभी, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि आप इमोशनल हो रहे हो बहुत। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन, एक ह्यूमन को समझने के लिए, एक इंसान को समझने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं। तो सामने वाला इंसान आपको क्यों शेयर करेगा? तो बहुत ऐसी छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो हमारे लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, जिनको एंजाइटी होती है उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीजों से। उनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। उनको ऐसा लगता है कि पूरी धरती पूरी खत्म हो जाएगी, या फिर मैं प्लेन में जाऊँ तो प्लेन नीचे गिर जाएगा, या फिर मैं भी बैठी हुई चेयर पे तो मतलब ऐसे चेयर हिलने लगेगी, अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ये सारी चीजें एंजाइटी वालों को होती है। अभी कोरोना के टाइम पे काफी लोगों को एंजाइटी है। काउंसलर्स है, जो साइकोलॉजिस्ट है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। कैसे काम कर रहे हैं? सिर्फ दवाइयों के थ्रू, बात करके नहीं, क्योंकि बात करने का फीस ज्यादा लेंगे, और जो गरीब इंसान होगा वो फीस तो वैसे भी नहीं दे पाएगा। जरूरत क्या है डॉक्टर के पास जाने की? अगर फैमिली मेंबर्स है, उनके आजू बाजू वाले लोग, उनसे अच्छे से बात करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, ताकि ये लेबल लगाए कि यार तुझे कुछ हो रहा है, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, वैसे भी ठीक है, मेरा खत्म ही हो गया है बस, और इससे ज्यादा कुछ एक नहीं। बार फिर से हमें एड्रेस जाने देना है और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके ओके ठीक। क्या? अच्छा अच्छा, तो